Dear student, you are welcome in your ninth English class today. Today your chapter is from the behind book, poem number first, The Road Not Taken, composed by Robert Frost, an American poet. ये पोएम द रोड नॉट टेकन का टाइटल है, हिंदी है सड़क जिसको नहीं लिया गया, अर्थात वो सड़क जिसको वॉक करने के लिए प्रयोग में नहीं लिया गया। वास्तव में ये पोएम आपकी एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर केवल नाम सड़क का है। ये पोएम जीवन में हमें ऑप्शन चूज़ करने की किस प्रकार से ऑप्शन चूज़ करना चाहिए वो एक मेथड बताती है, पोएट का एक एक्सपीरियंस बताती है। आओ पोएम को पढ़ करके जानते हैं कि किस प्रकार से पोएम में पोएट ने एक सड़क के माध्यम से अपने जीवन में चुने गए ऑप्शन के बारे में अपना अनुभव शेयर किया है। यह है टाइटल द रोड नॉट टेकन, सड़क जिसको नहीं लिया गया। अभी हमने बता कि ये जानी मानी पोएम अमेरिका के लिए एक प्रसिद्ध फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई और ये पोएम सिंबॉलिक पोएम है। इसमें जीवन में जब हमारे सामने ऑप्शन होते हैं तो मेकिंग चॉइस करने के एक्सपीरियंस को ये पोएम हमें बताती है और तो किस प्रकार से हमारे सामने जब ऑप्शंस होते हैं तो हमें किस प्रकार से बेटर ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। आप सब लोग स्टूडेंट हैं, आपके सामने भी ऑप्शंस होते हैं कि आपको कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, तो आपके सामने एक डायलेमा होती है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, तो कैसा आप उस समय फील करते हैं। ठीक इसी तरह का फील जीवन में हर तरह के ऑप्शन आने पर जब हमें चूज़ करना पड़ता है तो हमें फील होता है और हमें फिर डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि कौन से ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। तो लेट्स बिगिन द पोएम टू नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट। कवि का अनुभव जानने के लिए आओ पोएम को पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज मीन्स अलग अलग दिशाओं को जाती थी, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अपोजिट साइड, इन अ येलो वुड। येलो मीन्स पीला, वुड जंगल। तात्पर्य यह है कि ऑटम का सीजन है जिस समय कवि जंगल में घूमने के लिए गया और ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में जो वृक्ष होते हैं जंगल के, उनकी जो लीज होती हैं पत्तियाँ, उनका रंग येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ऑटम के पतझड़ के मौसम में कवि पोएट जंगल में गया और वहाँ पर उसने देखा टू रोड डाइवर्स, कि टू रोड्स डाइवर्ज, दो सड़कें डाइवर्ज होती थी, अलग अलग दिशाओं में जाती थी। इन येलो वुड, एक पीले रंग का दिखने वाले जंगल में, अर्थात ऑटम सीजन में। एंड सॉरी और कवि कहता है कि अफसोस, मुझे दुख था कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था एक समय में। बिकॉज, क्योंकि द पोएट वाज ए सिंगल पर्सन, क्योंकि कवि एक अकेला व्यक्ति था। एंड नो सिंगल पर्सन कैन ट्रैवल इन बोथ रोड्स इन ए सिंगल टाइम, कोई भी सिंगल व्यक्ति, अकेला व्यक्ति एक ही समय में दो सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री बनने के लिए, अर्थात किसी भी एक सड़क पर यात्रा करने के लिए, कि कौन सी सड़क पर वो यात्रा करे। लॉन्ग आई स्टूड, पोएट कहता है कि काफ़ी देर तक आई स्टूड में खड़ा रहा, सोचता रहा कि कौन सी सड़क पर मुझे ट्रैवल करना चाहिए। एंड लुक डाउन, और काफ़ी देर तक खड़े होकर के मैंने नीचे की तरफ देखा।
वन एक सड़क पर, एज़ फार एज आई कुड इतनी दूरी तक जितनी मैं देख सकता था। टू वेयर कहाँ तक देख सकता था, टू वेयर जहाँ तक, इट बैंड ये मुड़ जाती थी, जहाँ तक इसमें एक मोड़ दिखाई पड़ता था। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स डेंसिव लीव्स ऑफ बुश एंड प्लांट्स, अर्थात जो घनी झाड़ियाँ और पौधों का जो झुरमुट होता है उसमें जो सड़क होती है वो लुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ऐसी ही सिचुएशन को पोएट यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। वो कहता है कि पतझड़ के मौसम में मैं जंगल में गया और वहाँ पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती थी। मुझे अफसोस था कि मैं एक ही समय पर दोनों पर अकेला यात्री होने के कारण ट्रैवल नहीं कर सकता था। काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा और सोचता रहा कि मुझे कौन सी सड़क पर ट्रैवल करना चाहिए, और इसके लिए मैंने काफ़ी देर तक एक सड़क पर देखा जहाँ तक मैं देख सकता था, और मेरी आंखों की दृष्टि वहाँ तक जाती थी सड़क के ऊपर जहाँ इस सड़क में या तो एक मोड़ था, टर्न लेती थी सड़क, या फिर ये झाड़ियों के और पेड़ पौधों के घने पत्तों में, शाखाओं में मुझे गायब होती हुई दिखाई पड़ती थी दूर तक। नेक्स्ट संजय लेते हैं अगला। देन टुक द अदर, इसके बाद पोएट कहता है कि मैंने फिर दूसरी सड़क को लिया। टुक मैंने लिया, द अदर दूसरी को, यानी पहली सड़क को एग्जामाइन कर लिया पोएट ने कि उस पर क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था, कैसी सड़क की लोकेशन थी, ये एग्जामाइन किया पोएट ने पहले। और अब नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है कि दैन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क को लिया, जस्ट एज फेयर, जो ठीक वैसी ही फेयर दिखती थी, अच्छी दिखती थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड और हैविंग रखने का, परहैप्स शायद, द बेटर क्लेम बेहतर दावा करती थी, और शायद यह सड़क पहले वाली सड़क से बेहतर होने का दावा करती थी। पोएट कहता है कि अब मैंने फिर दूसरी सड़क को लिया और ये सड़क भी अच्छी दिखती थी, और शायद यह सड़क पहले वाली सड़क की तुलना में कहीं बेहतर होने का दावा करती थी, अर्थात पोएट को ऐसा लगा कि ये सड़क कहीं उससे बेहतर थी। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, चूँकि ये ग्रेसी थी, इसके ऊपर घास उगी हुई थी, और एंड वांटेड वियर, वांटेड मैंने चाहती थी, वियर इसका प्रयोग करना, मानो ये सड़क पोएट को ल्योर करती हो, कह रही हो पोएट को कि वो इस पर वर्क करे और इसका प्रयोग करे। तो इसीलिए पोएट ने कहा है इसको कि ये उसके लिए बेटर होने का क्लेम कर सकती थी, क्योंकि पोएट को लगा कि इस रोड को अभी किसी ने यूज़ नहीं किया था, इसके ऊपर ग्रेस थी। जनरली अगर किसी सड़क पर पीपल वॉक करते हैं तो वहाँ पर ग्रेस डिसअपियर हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है, ट्रोडन हो जाती है, और वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर पोएट को ऐसा लगा कि जो ग्रेस थी वो फ्रेश थी, उस पर वॉक नहीं किया गया था, तो इसीलिए पोएट को ये सड़क बेहतर होने का दावा करती प्रतीत हुई। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो यत्ती एज फॉर दैट, जहाँ तक, द पासिंग देयर मैं उन पर चला, यद्यपि जहाँ से मुझे पास करना था दोनों सड़कों के पास से, वहाँ तक मैंने दोनों सड़कों को देखा। हैड वॉर्न दैम, उनका प्रयोग किया गया था, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम, लगभग उतना ही, बराबर। पोएट कहता है यद्यपि जहाँ तक मैंने उन दोनों सड़कों पर मैं चला था वहाँ तक मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में दोनों सड़कों का इक्वली समान रूप से लोगों ने उपयोग किया था, दोनों सड़कों पर लोगों ने समान रूप से वो किया था। दूसरे स्टेंजा में फिर कवि कहता है कि पहली सड़क का निरीक्षण करने के बाद उसने दूसरी सड़क को लिया और ये सड़क भी उसको
अच्छी नज़र आती थी और शायद ये सड़क पहले वाली सड़क की तुलना में कहीं बेहतर होने का दावा करती थी, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेस थी, घास थी और वो घास ताज़ी थी। वो कभी को मानो लुभा रही हो कि कभी उसके ऊपर वॉक करे चले, क्योंकि इसके ऊपर जो घास थी वो फ्रेश ताज़ी थी और उसके ऊपर लगता था अभी किसी ने वॉक नहीं किया था। फिर आगे कहता है कवि कि जहाँ तक मैंने दोनों सड़कों पर वॉक किया था तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि लगभग दोनों ही सड़कें समान रूप से प्रयोग की गई थी, दोनों ही सड़कों पर लोगों ने समान रूप से वॉक किया था। थर्ड स्टेंजा एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और दोनों ही सड़कें दैट मॉर्निंग उस प्रातःकाल को इक्वली ले समान रूप से थी। इन लीज नो स्टेप, जिनके ऊपर पत्तियाँ पड़ी थी, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अभी तक कोई भी स्टेप उनके ऊपर नहीं रखा गया था जिससे वो ब्लैक हुई हो लीज, या उनका रंग धूल दूसरी तो मिट्टी के द्वारा मटमैला हुआ हो। और आई कैप द फास्ट, अरे आई कैप द फास्ट, मैंने पहले वाली को रख लिया। आई कैप मैंने रखा द फास्ट पहली सड़क को, और अनदर डे किसी दूसरे दिन के लिए। यहाँ पर कवि पोएट हिंट देता है कि उसने डिसाइड कर लिया, उसने चयन कर लिया कि पहले वाली सड़क पर उसने वॉक नहीं करना, अर्थात पहले ऑप्शन को उसने छोड़ दिया। यट फिर भी, नॉविंग जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस प्रकार से एक सड़क से दूसरी सड़क निकल आती है, अर्थात किस प्रकार से जीवन में एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर हम निकल जाते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या कभी मैं इस पर वापस लौट भी आऊँगा इस सड़क पर। तो यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में फिर पोएट कहना चाहता है कि जब दोनों ही सड़कों का निरीक्षण कर लिया पोएट ने, कवि ने, तो कहता है कि उस प्रातःकाल को दोनों ही सड़कें मुझे समान रूप से नज़र आई, क्योंकि उनके ऊपर जो लीज थी, पत्तियाँ थी, वो पत्तियाँ बिल्कुल ताज़ी थी, फ्रेश थी, उनके ऊपर अभी किसी के पैर नहीं रखे गए थे, वॉक नहीं किया गया था उनके ऊपर से, क्योंकि वॉक होने पर पत्तियों का रंग ब्लैक या मटमैला हो जाता है, उन पर धूल लग जाती है। और कवि कहता है कि मैंने पहली आई कैप द फास्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाली सड़क को किसी अन्य दिन के लिए वॉक करने के लिए रख लिया, सुरक्षित रख लिया, और पोएट ने निश्चय कर लिया कि वो दूसरे वाली सड़क पर वॉक करेगा। यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि किस प्रकार से एक सड़क से दूसरी सड़क पर हम निकल पड़ते हैं, अर्थात एक मार्ग से दूसरा मार्ग मिल जाता है। ये जानकर मुझे संदेह था कि मैं कहीं इस पहले वाली सड़क पर आ भी पाऊँगा या नहीं। ये संदेह करते हुए भी पोएट ने पहली वाली सड़क को छोड़ दिया और दूसरी सड़क का चयन कर लिया। फोर्थ स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग, फिर आगे पोएट कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, दिस, इस बात को, यानी पोएट का जो ये अनुभव था वो कहता है कि मैं इस अनुभव को बता रहा हूँगा विद अ साई, गहरी सांस के सुकून के साथ, पूरे गहरी सुकून के साथ, चैन के साथ मैं अपने इस अनुभव को बता रहा हूँगा, समवेयर कहीं पर, एज एंड एज हैंस, इस प्रकार युगों युगांतर तक आने वाले समय में मैं अपने इस अनुभव को लोगों से बता रहा हूँगा पूरे गहन सुख के साथ, चैन के साथ, कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे से डाइवर्ज होती थी, इन अ वुड, एक जंगल में, कि दो सड़कें एक जंगल में अलग अलग दिशाओं को जाती थी। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन, मैंने उनमें से एक को लिया, अर्थात मैंने उस एक सड़क का चयन किया, चूज़ किया,
लेस ट्रेवल्ड बाई, जिसको लेस कम लोगों ने ट्रेवल्ड बाई यात्रा की थी। मैंने उस सड़क को चूज़ किया जिसके ऊपर बहुत कम लोगों ने वो किया था, ट्रैवल किया था। कहना चाहता है पोएट कि पोएट ने अपने जीवन में उस ऑप्शन को चूज़ किया था जिस ऑप्शन को बहुत कम लोगों ने जीवन में चूज़ किया था। एंड दैट हैज़ मेड, और ये जो पोएट का चूज़ करना था उस चूज़ करने ने मेड बना दिया ऑल द डिफरेंस, सारा अंतर। कवि कहना चाहता है कि पोएट का जो एक डिसीजन था कि उसने उस ऑप्शन को चूज़ किया था जो बहुत कम लोगों ने उससे पहले चूज़ किया था। अनजाना था पोएट के लिए, तो ये ऑप्शन चूज़ करने के बावजूद भी पोएट को कभी पश्चाताप नहीं हुआ, कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ, क्योंकि इस सड़क को, इस ऑप्शन को चूज़ करने से पोएट के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। और पोएट कहना चाहता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके जीवन में आया, और वो परिवर्तन केवल उसका ऑप्शन चूज़ करने के कारण ही हुआ। अर्थात जीवन में जब हम कोई ऑप्शन अपना चूज़ करते हैं तो उसी के ऊपर हमारा भाग्य निर्धारित होता है कि जैसा ऑप्शन हमने चूज़ किया है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा भाग्य तय होता है। तो ये लास्ट का स्टेंजा है, इसमें पोएट ने अपनी जो ऑप्शन है उस पर जोर दे करके क्लियर किया है। वो बताना चाहता है कि जो उसने ऑप्शन चुना था उस ऑप्शन चुनने का उसे पश्चाताप नहीं हुआ और उसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद असाई, पोएट कहना चाहता है कि मैं पूरे सुकून के साथ, गहरे आराम के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ इस बात को बताऊंगा समवेयर कहीं, एज एंड एज हेंस, युगो युगांतर तक। आने वाले पीढ़ियों में मेरी कविता के माध्यम से लोगों को पता लगेगा कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती थी, अर्थात कवि के सामने दो ऑप्शन थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस सड़क का चयन किया था जिस पर कम लोगों ने ट्रैवल किया था, अर्थात मैंने जीवन में उस ऑप्शन को चुना था जिसको बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे इस ऑप्शन को चूज़ करने ने ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर बनाया था, अर्थात मुझे इससे, मेरे जीवन में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यानी पोएट कहना चाहता है कि हमारा जो डिसीजन है, जो ऑप्शन चूज़ करने का होता है, वही हमारे भाग्य का निर्धारण करने वाला होता है। अतः पोएट के अनुभव से हमें भी ये सोचना चाहिए कि जीवन में जो हम ऑप्शन चूज़ करते हैं वो सोच समझ करके चूज़ किया जाना चाहिए पोएट की तरह से।